Hello students, welcome to Lightbeam classes. So I'm continuing my discussion on the chapter areas related to circles. Last video में हमने exercise number 11.1 का question number 6 तक discuss किया है. Now in this video I'm going to start from question number 7. So let's start. So सारी की सारी concepts वैसे तो दो ही concepts है. How to find the area of a sector of the circle and how to find the area of the segment of a circle. ठीक, तो कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 7 से. क्वेश्चन नंबर 7, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो chord of a circle subtending angle 120 degree at the center. तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते. तो लेट्स से दिस इज ए सर्किल. तो chord of the circle है ना. तो लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. इस सर्किल की chord जो है इट इज सबटेंडिंग एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर. तो chord इस तरीके से लो. लेट्स से दिस इज द chord ऑफ द सर्किल और इस chord का नाम दे रहा हूं chord AB. chord सबटेंडिंग एंगल एट द सेंटर कैसे फाइंड करोगे वो एंगल. एंड पॉइंट ऑफ द chord A को सेंटर से ज्वाइन करो, एंड पॉइंट ऑफ द chord B को सेंटर से ज्वाइन करो, है ना. सो दिस इज 120 डिग्री इज गिवन. ठीक, ये chord ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर और इस सर्किल का रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर. सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर. ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब किसकी एरिया फाइंड करना चाहते हैं हम, इसकी एरिया. दिस इज द एरिया आई नीड टू फाइंड. तो पता है हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होगा. एरिया ऑफ द, लेट्स से मैं इस पॉइंट को P मान रहा हूं. यहां पे एरिया ऑफ द सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट APB कैसे आएगी. हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर वो APB है ना, वो APB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. In this way I can find the area of the segment APB. ठीक, तो एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB हम इजीली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. कैसे. इफ आई नो द एंगल ऑफ द सेक्टर, इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा देन द एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना. ये क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 120 डिग्री, है ना. तो 120 बाई 360, पाई की वैल्यू इसने कहा कि 3.14 ले लो. So I'm taking the value of pi as 3.14 into r square. Radius is 12 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. ट्राइंगल OAB का एरिया कैसे फाइंड करें. ठीक, अब देखो हमको क्या पता है इस ट्राइंगल OAB में. सर दिस इज 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12, बट ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट. तो अगर मैं 12 को बेस ले रहा हूँ, हाइट क्या होगा, है ना. इफ आई एम टेकिंग OA एज द बेस, OA एज द बेस, हाइट कैसे मिलेगी. OA की जो ऑपोजिट वर्टेक्स B, OA की जो ऑपोजिट वर्टेक्स B से एक परपेंडिकुलर गिरा हुआ ऑन टू OA. तो परपेंडिकुलर मतलब एक वर्टिकल लाइन में गिरा रहा हूँ. तो एक्चुअली ये वर्टिकल स्ट्राइट लाइन या परपेंडिकुलर लाइन OA को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो मेरे को AO को एक्सटेंड करना पड़ेगा. ठीक, लेट्स से मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ सम C. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज नथिंग बट हाफ. इफ आई एम टेकिंग बेस एज OA देन हाइट विल बी BC. अब BC का लेंथ कैसे फाइंड करें.
हाउ टू फाइंड द लेंथ बी सी? अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज 90, क्या इस एंगल हम निकाल सकते हैं? ये जो एंगल है, देखो ट्राइंगल वो ये भी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल वो ये भी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ये बी, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री, और ये दोनों साइड्स बराबर, बिकॉज दोनों रेडियस है. इफ टू साइड्स आर इक्वल, देन द एंगल्स विच आर ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. यानी कि ये जो एंगल है, ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल भी बराबर होगा, मानते हो? तो कम से कम लेट्स से ये एंगल को x मान लो, ये एंगल भी x, कम से कम 2x की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, है ना? दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा? 60. क्यों? सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज 180, उसमें एक एंगल 120 हो गए, बाकी दो एंगल्स का सम कितना होगा? 180 माइनस 120 60. तो ये एंगल कितना हो जाएगी? ये एंगल 30, ये एंगल भी 30. सर ये एंगल क्यों निकाल रहे हो आप? ये अगर 30 है तो हम इजीली BC का लेंथ फाइंड कर सकते हैं. BC, ठीक है, ये एंगल 30, इफ दिस एंगल इज 30 देन दिस एंगल इज ऑल्सो 30, मानते हो? वैसे इतना जरूरत नहीं है ये एंगल फाइंड करने का, है ना? हमने फालतू में फाइंड कर लिया. मेरे को जरूरत है, वैसे ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? कि सर आप कंसिडर कर लीजिए ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, आपको एक चीज़ पता चल गई, ये एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज़ गुड. बट देखो ओ बी का लेंथ 12 हो गए, ओ बी का लेंथ 12. अगर आप ध्यान से देखोगे दिस एंगल इज 120, तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा. तो मैं ओ सी बी ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ओ सी बी ट्राइंगल, है ना? ये 90 हो गए, दिस इज वो एंड दिस इज सी एंड दिस इज बी, एंड दिस एंगल इज, दिस साइड इज 12 एंड दिस एंगल इज 60, है ना? अब राइट ट्राइंगल में एक साइड पता है, एक एंगल पता है. बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री में BC का लेंथ निकाल सकता हूँ, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री BC का लेंथ निकाल सकता हूँ. हाइपोटेन्यूज पता है और ऑपोजिट निकालना चाहते हैं हम, तो व्हाट आई विल डू इन दिस ट्राइंगल, आई विल अप्लाई साइन 60. साइन 60 क्या होगा? ऑपोजिट BC अपॉन हाइपोटेन्यूज OB. साइन 60 होता है √3/2. BC का लेंथ मैं निकालना चाहता हूँ, OB का लेंथ 12. दिस इंप्लाइज आई एम गेटिंग द BC लेंथ, है ना? 12 को उधर भेज दो तो 6√3 आ रहा है. तो आई थिंक यहाँ से आप लोग फाइंड कर लोगे, है ना? 120/360 कितना हो गए? 1/3 इंटू 3.14, है ना? 12 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 12 माइनस हाफ. वो ये इज बेस इज 12 एंड हाइट BC कितना आ रहा है? BC का लेंथ 6√3 आ रहा है. ये हाइट BC कैसे निकाला हमने? आई एम कंसिडरिंग द ट्राइंगल OBC विच इज ए राइट ट्राइंगल, इसमें OB का लेंथ पता है 12 एंड ये एंगल 120 है, तो एंगल 60 हो गए. समझ गए आप लोग? दिख रहा है ना आप लोग को? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक. तो BC का लेंथ 6√3 यहाँ पे पुट करो. अब फर्दर सॉल्व करो. 3 4 टाइम्स 12 तो कितना आ रहा है? 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 2 6 टाइम्स 12, 6 इंटू 6 36√3. तो अगर इसको करोगे 4 इंटू 12 48, 48 इंटू 3.14 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू उन्होंने कहा 1.73. अब मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर. समझ रहे बात? तो आंसर जो भी आएगा उसमें एंड यूनिट्स में सेंटीमीटर स्क्वायर रख दो, तो मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर. देख लो अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अगर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, जो भी ट्राइंगल आएगी उसकी एरिया हम कैसे फाइंड करें? आई होप इट इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ये हॉर्स इज टाइड टू ए पेग
at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter. यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली दिया है. The horse is tied at a peg. तो यहां पे हॉर्स टाई किया है ना. हॉर्स इज टाइड हियर. ये पेग कहां पे है? इट इज एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड. ठीक, ऑफ साइड 15 मीटर. तो इस ग्रास फील्ड स्क्वेयर शेप्ड में है और इसकी साइड कितना है? 15 मीटर. ठीक, बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप. है ना, ये जो रोप है इसका लेंथ भी दिया है, कितना है? 5 मीटर. तो इसी फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. एक स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड है और इस स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड में यहाँ पे इस कॉर्नर पर हॉर्स ट्राई किया है और इस स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड का लेंथ है 15 मीटर. यहाँ पे इस कॉर्नर पर हॉर्स को टाई किया है यूजिंग ए रोप ऑफ लेंथ, कितना? यूजिंग ए रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर. समझ पा रहे हो? यूजिंग ए रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर. ठीक है, दिख रहा है. अब देखें, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो ये पूरा क्या है? स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड. ग्रेज मतलब वो हॉर्स किस एरिया में, किस रीजन में वो ग्रास को खा सकती है. तो ऑब्वियसली हॉर्स इज टाइड विद द हेल्प ऑफ दिस रोप, है ना. अगर इस रोप के साथ हॉर्स घूमना चाहता है तो इट विल ग्रेज इन दिस रीजन ओनली. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. एक्चुअली क्या है? दिस इज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल हैविंग द एंगल ऑफ सेक्टर 90. मानते हो इस चीज को? क्योंकि इस शेप में है. दिस इज समवॉट लाइक दिस शेप एंड दिस इज 90. तो एक्चुअली इसका एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना. फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज. किसके बराबर होगा? दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस कितना होगा? विच नथिंग बट लेंथ ऑफ द रोप 5 मीटर. हुज रेडियस इज 5 मीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री. क्या होगा? 90 थीटा बाई 360 इंटू पाई. पाई की वैल्यू इसने बोला कुछ, तो पाई ही हैज नॉट गिवन एनीथिंग. इंटू आर स्क्वेयर. आर इज नथिंग बट 5 स्क्वेयर. तो 90 बाई 360 कितना हो गया? 1/4. पाई की वैल्यू लेट से मैं रख देता हूँ 22/7 इंटू 25. इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, है ना. जैसे ये हो गए 2 × 2 2 × 11. 25 इंटू 11 कितना हो गए? 275 by 14 meter square. This is the area in which horse can graze. 2. The increase in grazing area of the rope were 10 meter long instead of 5 meter. The increase in the grazing area. ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगी अगर रोप का लेंथ 10 मीटर हो गई इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. तो रोप का लेंथ अगर 10 मीटर हो गई यानी कि यहां तक हो गई. लेट्स से रोप का लेंथ यहां तक हो गई 10 मीटर. तो हॉर्स कैन ग्रेज कंप्लीटली इनसाइड दिस पोर्शन, है ना. तो ऑब्वियसली रोप का लेंथ बढ़ा दिया तो द पोर्शन दैट हॉर्स कैन ग्रेज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो इस कह रहे हैं कि भाई इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया. कितना इंक्रीज हुआ है? तो कर लो. इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया की कैसे मिलेगी आपको?
इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे मिलेगी? इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 10 मीटर, सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस। अरे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या करोगे, है ना, एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर। एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया 275/14। एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर विच इन नथिंग बट वही मैं बाय वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, है ना। दिस इज द इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, ये वाला एरिया मैं फाइंड करना चाहता हूँ। क्या करूँगा मैं, लार्जर एरिया, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर फाइंड करूँगा माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ऑफ रेडियस 5 मीटर। इन दोनों केस में क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री ओनली। इन बोथ द केसेस द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, 90/360 इंटू पाई 22/7, आर स्क्वेयर इज 10 का स्क्वेयर। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दिया 270/14, 275/14। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। तो कितना आएगी करके देखते। जैसे 90/360 हो गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 100 माइनस 275/14, 4 1 टाइम्स 4 25 टाइम्स। तो 22 इंटू 25 कितना होगा, 25 इंटू 20 500, है ना, 500 प्लस 50 550/7 माइनस 275/14। इसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, ठीक। एक्चुअली आज थोड़ा समय कम है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई हैव ओनली डिस्कस 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।